इन दिनों केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में चारों दीवारों पर सोने की परत लगाने का ट्रायल चल रहा है। महाराष्ट्र के एक दानी की ओर से सोने की परत लगाई जा रही है। वहीं केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित मंदिर में सोने की परत लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर की पौराणिक परंपराओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर के भीतर किसी भी हाल में सोना नहीं लगने दिया जाएगा। यदि जबरन सोना लगाया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी की जाएगी। बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो रहा है और ये परंपरा पता नहीं कितनी सदियों से इस पत्थर का उपयोग यहाँ पे हो। ये जो मंदिर में दिया गया पत्थर है उसमें बड़े बड़े छेद हो रहे हैं और बहुत बड़ा अन्याय है। ये इतनी बड़ी गर्भगृह में इतना बड़ा परंपरा के साथ छेड़छाड़ है। अभी मैं ये गर्भगृह से लाया हूँ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह का काम होना चाहिए केदारनाथ के अंदर। देखिए आप ये ओम नमः शिवाय जय श्री केदारनाथ। आज पेपर समाचारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि केदारनाथ के जो गर्भगृह में चांदी लगी हुई है उसको निकाल करके वहाँ सोना लगा रहे हैं और ये परंपरा के बहुत ज्यादा विरोध है। सोना चांदी यहाँ पे नहीं लगाने देंगे और वहाँ गर्भगृह में जो वो 4 स्तंभ है उनको आपकी नजरों में वो पिलर होंगे, आपकी नजरों में वो बिंब होंगे, लेकिन उन स्तंभों में भगवान विराजमान है, उनके अपने अस्तित्व है, अपने नाक कान है और उनको ढकाया जा रहा है। ये परंपरा के बहुत ज्यादा विरोध है। यहाँ केदारनाथ में गर्भगृह में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करने देंगे और सोना किसी भी हाल में केदारनाथ में हम नहीं लगाने देंगे और ज्यादा जिद करेंगे तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल में बैठेंगे। ओम नमः शिवाय जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर के भीतर किसी भी हाल में सोने की परत नहीं लगने दी जाएगी। सोने की परत लगाने से मंदिर की पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर के भीतर जो 4 स्तंभ हैं, उनमें भगवान का वास है। उनकी तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से पूजा की जाती है। जरूरत पड़ी तो तीर्थ पुरोहित भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बाबा केदारनाथ जी सबका मंगल करे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। मैं केदारनाथ से तीर्थ पुरोहित नितिन भगवाड़ी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप मंदिर के अंदर सोना लगाने जा रहे हैं, आप सोना न लगाएं। महादेव को सोना पसंद नहीं है। अगर सोना महादेव को पसंद होता तो रावण को सोने की लंका दान में नहीं देते। और अगर सोना लगाना ही था तो पांडव भी सोने या चांदी से पूरे मंदिर को लगा सकते थे। आप इस तरह से मंदिर के साथ छेड़खानी ना करें। ड्रिल मशीन से आप इस तरह से छेद ना करें। अभी मंदिर के अंदर से आया जहाँ पे अखंड ज्योत जल रही है। पहले चांदी लगा हुआ था तो चांदी के अंदर से प्लाई बोर्ड पूरे दीवारों पे लगी हुई है और जो अखंड ज्योत है जहाँ पे चांदी लगी हुई थी वो धीरे धीरे गर्म इतनी हो गई कि पूरी प्लाई बोर्ड, अभी जब चांदी निकाला तो पूरी प्लाई बोर्ड जो है जली हुई है। तो इस तरह से मंदिर के साथ छेड़खानी ना करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं। और समस्त तीर्थ पुरोहित समाज इसका पुरजोर विरोध करता है और अगर आप इस तरह से यहाँ पे सोना लगाएंगे तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे सोना न लगाएं। जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी तीर्थ पुरोहित यहाँ पे गुस्से में है, आक्रोश में है, तो आप इस तरह से यहाँ पे सोना न लगाएं। जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय। मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि कुछ लोग मंदिर में सोना लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है। फिलहाल मंदिर के भीतर तांबे की परत लगाकर ट्रायल किया जा रहा है। सोने की परतें लगने से मंदिर की भव्यता बढ़ेगी, ना कि घटेगी। कोई दानी दाता ने इच्छा व्यक्त करी थी कि वो जो केदारनाथ जी का गर्भगृह है उसको, उसमें जो दीवारें हैं, उसके जो स्तंभ हैं, उनको स्वर्ण मंडित करने की। तो उस अनुरूप मैंने शासन को पत्र लिखा था और शासन से इस संबंध में स्वीकृति मांगी थी। शासन ने हमको स्वीकृति प्रदान करी। तत्पश्चात हमने वहाँ पर जो चांदी की प्लेटें, अभी तक वर्तमान में वहाँ पर चांदी की प्लेटें गर्भगृह में लगी हुई थी दीवारों पर, उनको उतारने का कार्य शुरू किया और सभी प्लेटें वो उतर गई है। इसके पश्चात अब वहाँ पर कॉपर की प्लेटें लग रही हैं। कॉपर की प्लेटों से उसके साइज इत्यादि का मेजरमेंट जो किया है, उसको डिजाइन क्या है, किस तरह, इस तरह एक ट्रायल बेस पे उसको लगाया जा रहा है। और जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफ़ी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक समय कारीगरों को भी वहाँ पर मिले, जो इंजीनियरिंग टीम वहाँ पर लगी हुई है। प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो रही है और गर्भगृह में
वर्तमान में चांदी की प्लेटें लगी हुई थी और हमने चांदी की प्लेटें हटा करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं, सोने की प्लेटें लगा रहे हैं। और उसमें कहीं पर हल्की फुल्की कील ठोकने और इस प्रकार, क्योंकि उसमें गर्भगृह पे हम सीधे तरीके से दीवारों से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहे। चांदी की जो प्लेटें थी लगी हुई, उन पर सनमाइका लगी हुई थी, उसी सनमाइका पर ये सोने की प्लेटें लगाई जाएंगी। और किसी प्रकार का मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये किसी प्रकार से कोई विरोध इस बात का नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर विरोध करते हैं तो उसको पूरे तीर्थ पुरोहित समाज का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। तीर्थ पुरोहित समाज के लोग भी बड़ी संख्या में उस कार्य की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, गर्भगृह में स्वर्ण मंडित हो जाएगा, तो उसकी दिव्य और भव्य उसका स्वरूप होगा, अलौकिक छटा उसकी होगी। आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ जी में, सोमनाथ जी में इस प्रकार से वहाँ पर भी स्वर्ण मंडित हुआ है। और ऐतिहासिक रूप से और पौराणिक रूप से भी हम चर्चा करें, आप इतिहास में उठा करके देख सकते हैं कि सोमनाथ जी के मंदिर में इतिहास में वर्णन मिलता है कि 17 बार मुगल आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। और क्योंकि हमारे जो प्राचीन मंदिर थे वो वैभवता के, संपन्नता के प्रतीक थे, स्वर्ण जड़ित होते थे, उनमें तमाम तरीके के आभूषण होते थे। तो इसलिए मुगल आक्रमणकारियों ने तमाम बार उन पर आक्रमण करे, उनमें लूट खसोट करी। तो इसलिए ये प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। हमने इसमें कोई किसी तरीके से किसी परंपरा से छेड़छाड़ नहीं करी। हम पुरातत्व विभाग के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस पर सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता सुजाता पाल ने केदारनाथ के मंदिर के गर्भगृह में आग लगने की घटना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कल बाबा केदारनाथ के प्रांगण में चांदी उतार के वहाँ पे प्लाई लगाकर उस पर सोना लगाने की तैयारी की जा रही थी। आपको बिल्कुल पता है कि बाबा केदार का धाम जो है वो मोक्ष धाम कहलाता है, यानी कि जो वहाँ जाता है वो अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ पहुँचता है। तो अगर त्याग की भावना से कोई जा रहा है तो उसे सोना चांदी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत ना बाबा केदार को है, ना बाबा केदार के मंदिर को है। और हमारे जो तीर्थ पुरोहित है वो नाराज क्यों है? क्योंकि कल अखंड जोत में से इतना बड़ा भभका निकला, क्योंकि गर्भगृह के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और वहां पर आग लग गई। तो उससे आक्रोशित होकर हमारे तीर्थ पुरोहित बाहर आए और उनके हाथों में आप देख सकते हैं बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन वो लेकर आए हैं, जिनसे तमाम छेद किए जा रहे थे केदारनाथ के मंदिर के गर्भगृह में। तो ये दूसरी बार है कि गर्भगृह का अपमान इस प्रकार से किया जा रहा है। पहली बार जब गर्भगृह की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने पर पूरी दुनिया के साथ साझा किया गया, और अब जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कहने के विपरीत, उनके आदेशों के विपरीत मंदिर के गर्भगृह के साथ छेड़खानी करी जा रही है, तो हमारी मांग है कि सरकार तुरंत इस कृत्य को रोके, बंद करे और देश की जनता से और पूरी दुनिया के सनातन धर्म को पालन करने वाले लोगों से माफी मांगे।